गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका जो 7th चैप्टर है भक्ति पदावली इसकी रीडिंग करेंगे। ये जो चैप्टर है भक्ति पदावली ये मीराबाई की भक्ति का एक तरह से जो दोहे हैं मीराबाई के उनको कवि ने यहाँ पर मीराबाई ने दर्शाया है। इसमें जो मीराबाई थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी और जो राणा सांगा थे उनके जो पुत्र थे भोजराज उनकी पत्नी थी। ये कृष्ण भगवान की बहुत ही अनन्य भक्त थी और जो उनके घर वाले थे उनको कृष्ण की भक्ति में दिन रात कृष्ण भक्ति में रहना, उनके गाने गाना और साधु संतों के साथ रहना ये सब अच्छा ही लगता था। इस तरह से जो उनके घर वाले थे उन्होंने कई बार इनको मारने की कोशिश की। एक बार जो सर्पों की माला पहनाई इनके गले में, लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति के फलस्वरूप वो बच गई। इसके अलावा कई बार और मारने की चेष्टा की, लेकिन हर बार कृष्ण भगवान की भक्ति के कारण वो बच गई। तो दिन रात वो कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी और जो लोक लाज थी बिल्कुल इन्होंने त्याग दी थी। केवल चारों तरफ अपने कृष्ण को ही वो देखती थी। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है इसमें मीराबाई के दोहे हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं। जैसे मीरा कृष्ण के अन्य भक्त थी। इन पदों में कृष्ण भक्ति में उनकी तल्लीनता, लोक लाज का त्याग, कृष्ण पर उनका एकाधिकार और सतगुरु के महत्व का चित्रण हुआ है। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची। इसमें जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, यानी मैं तो सांवरे के रंग में रच गई हूँ, अर्थात मैं कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, यानी जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि मैंने अपना जो श्रृंगार है पूरा श्रृंगार कर लिया है और पग घुंघरू यानी पैरों में क्या बांध लिए हैं, घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तज नाची, मीराबाई ने जो लोक लाज है उसको, तज का मतलब है त्याग दिया, ठीक है, तज का मतलब होता है त्यागना। उन्होंने लोक लाज को त्याग दिया है और वो साज श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। गई कुमत लई साधु की संगत, यानी जो मीराबाई ने जब कृष्ण की भक्ति की तो उनकी जो कुमति है, ठीक है, वो क्या है, चली गई और साधु की संगत जो है उनके अंदर आ गई। यानी जैसे ही उन्होंने साधुओं की संगत शुरू की तो उनके अंदर जो कुमत थी वो दूर हो गई। भगत रूप वही सांची, यानी जो भक्ति का रूप है वो कैसा हो गया, सच्चा है, ठीक है। यानी कि कृष्ण इसमें जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि जैसे इन्होंने साधुओं की जो संगत ली तो उनकी जो कुमति थी वो दूर हो गई और उनका जो भक्त रूप है वो कैसा है, एकदम सच्चा है। गाय गाय हर के गुण निष्दिन, निष्दिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। इसमें मीराबाई प्रत्येक दिन क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण के, हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हैं, उनका गुणगान करती हैं, उनके भजन गाती हैं। काल ब्याल सु बाँची, ब्याल बच्चों यहाँ पर ब्याल का मतलब होता है सर्प, है ना, और जो काल रूपी जो सर्प है उससे वो बाँची का मतलब होगा बच गई हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मीराबाई थी कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी तो उनके जो घर वाले थे, उनके जैसे ससुर जेठ सब देवर, इनकी जो भक्ति थी वो पसंद नहीं थी। साधुओं के साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो किसी तरह उनको ये लगता था कि उनका जो मान सम्मान है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनको ठेस लगेगी। तो इस तरह से वो किसी भी तरह से मीराबाई को मारना चाहते थे और उनको क्या किया, एक बार जो सर्पों की जो माला है उनके गले में डाल दी, लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति के कारण वो बच गई। यानी काल ब्याल यानी काल रूपी जो सर्प है उससे बच गई। उन सब जग खारो लागत, मीराबाई कहती हैं कि बिना कृष्ण की भक्ति के बिन उनको जग कैसा लगता है, जग का मतलब होता है संसार, संसार कैसा लगता है, खारो, खारो का मतलब बेकार लगता है, खरा लगता है। और बात सब कांची, यानी मीराबाई कह रही है कि एक कृष्ण की जो भक्ति है वो ही सच्ची है, बाकी संसार में और सब क्या है, काची, काची का मतलब कच्चा है, बेकार है, यानी ये कृष्ण भगवान की भक्ति ही सच्ची है। मीरा श्री गिरधर लाल सु,
भगत रसीली चाची। मीरा श्री गिरधर लाल सुन भगत रसीली चाची। इसमें जो मीराबाई हैं वो जो गिरधर लाल हैं यानी कृष्ण भगवान की भक्ति में तल्लीन है। ठीक है। मायरी में तो लियो गोविंद मूल। इसमें मीराबाई कह रही है कि हे मैया मैंने तो गोविंद यानी कृष्ण भगवान को कैसे लिया है, मूल करके लिया है। ठीक है, यानी सोच समझ कर लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपको, यानी कोई कहता है कि उसने छान कर लिया है और कोई कहता है उन्होंने उसको छिपा कर लिया है। लियो बजंता ढोल, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण भगवान को कैसे लिया है, ढोल बजा बजा कर लिया है, अर्थात सबके सामने लिया है और सोच समझ कर लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, यानी कोई कहता है कि वो महंगा है, महंगा का मतलब है यहाँ पर महंगा, और सुहंगा का मतलब है यहाँ पर सस्ता, और कोई कहता है सस्ता है। ठीक है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मीराबाई कहते हैं कि मैंने तो कृष्ण को कैसा लिया है, तराजू तोल के लिया है, यानी सोच समझ। तराजू तोलने का मतलब है कि सोच समझ कर लिया है। ठीक है, यानी जो कृष्ण की भक्ति में जो कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ, सोच समझ कर। ठीक है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, यानी कोई कहता है कि जो कृष्ण भगवान है वो कैसे हैं, कारे हैं, और कोई कहता है गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मेरे कृष्ण भगवान कैसे हैं, अमोलक, जिनका कोई मोल नहीं। अमोलक का मतलब जिनका कोई मोल नहीं है। याही को सब जान लियोरी आंखें खोल, यानी मैंने जो कृष्ण भगवान का जो लिया है, खरीदा, उसको कैसे लिया है, आंखें खोलकर। आंखें खोलकर मतलब सोच समझकर, यानी मैं कृष्ण की भक्ति जो दिन रात करती हूँ वो सोच समझकर और करती हूँ, और जो इनकी जो भक्ति है वो ही इस दुनिया में सच्ची भक्ति है, और बाकी जो चीज़ें कैसी हैं, बेकार हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल। इसमें पूर्व जन्म का मतलब होता है पिछले जन्म के, कौल का मतलब होता है वचन। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि ये मेरे पूर्व जन्म के वचन हैं कि मुझे हे कृष्ण भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि मैंने क्या पा लिया है, मैंने राम रूपी जो रतन है, जो धन है, वो पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए, यानी मेरे जो सतगुरु हैं, तो मीराबाई के सतगुरु, मीराबाई जो हैं अपना सतगुरु किसे मानती हैं, कृष्ण भगवान को। ठीक है। वो कह रहे हैं कि वस्तु अमूलक, अमूलक का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी वस्तु दी है जो क्या है, अमूलक, इसका कोई मूल्य नहीं है। वो क्या है, कृष्ण भगवान की भक्ति, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कृपा कर अपनाए, और मेरे सतगुरु ने यानी कृष्ण भगवान ने मेरे पर कृपा करी है और कृपा कर मुझे अपना लिया है। ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। इसमें मीराबाई कह रही है कि मैंने कृष्ण भक्ति को अपना कर जन्म जन्मों की पूंजी पा ली है। पूंजी का मतलब होता है धन पा लिया है, यानी मेरे लिए जो कृष्ण भगवान की भक्ति है सब धनों से बढ़कर है, इससे बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं है। जग में सभी खुबायो, यानी कि कृष्ण भक्ति के अलावा जितनी भी चीज़ें, घर परिवार मान सम्मान, ये सब मैंने खो दिया है, केवल मैं कृष्ण की भक्ति को पा लिया है, और जो सभी धनों से ऊपर है। ठीक है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यानी जो कृष्ण भगवान की भक्ति है, जो भक्ति है वो खर्चे नहीं, यानी खर्च नहीं होती। और तो जो धन होता है जैसे हम खर्च करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन ये जो भक्ति है वो कम नहीं होती। कोई चोर न लेवे, और ना ही इसको कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और जब जैसे ज्ञान हुआ, भक्ति हुई, जितना हम इसे खर्च करते हैं उतना ही ये सवाया बढ़ता जाता है। ठीक है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। बच्चों यहाँ पर खेवटिया का मतलब होता है जो नाव चलाने वाले होते हैं वो खेवटिया बोलते हैं। तो इसमें मीराबाई कह रही हैं कि सत्य रूपी जो नाव है उसके खेवटिया कौन है, उसके चलाने वाले कौन है, उनके सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, और उनके सतगुरु ने जो संसार रूपी जो भव सागर है उसको पार करा दिया है। ठीक है। अर्थात मीरा जी को के जो सतगुरु हैं उनकी सहायता से उन्होंने
संसार रूपी जो भवसागर है उसको पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, ठीक है। हरख हरख जिस गायो, जो मीराबाई, हरख हरख का मतलब होता है खुश होकर, प्रसन्न होकर, जिसका मतलब होता है यश गुणगान करना। तो मीराबाई खुश होकर यानी प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान की का जो गुणगान है उसको कर रही हैं। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ।